हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 3 से पाठ कर रहे हैं। और हमने कल देखा किस प्रकार माता सती भगवान शिव को प्रार्थना कर रही हैं कि हमें पिता के घर में जाना है यज्ञ देखने। और कई युक्तियां उधर देती हैं कि कैसे सारे मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, मेरी मौसी सब जा रहे हैं। और रिश्तेदार ही नहीं, गंधर्व देवता इत्यादि भी अपने परिवार के साथ सज धज के जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। और बोल रही हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, आप नीति जानते हैं, लेकिन मैं नीति नहीं जानती। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बताए जा सकते हैं, बिना बुलाए जा सकते हैं। तो यद्यपि निमंत्रण नहीं भी दिया तो भी जाने में समस्या क्या है। तो इस तरह जब जिद्दी कर रही थी सती, भगवान शिव उनकी बात सुन के मुस्कुराए। और अभी श्लोक संख्या 16 से भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यदीयनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्मयमादने मनुयुना। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ने उत्तर दिया, हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है। यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। हरे कृष्ण। तो जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मित्र को भी तो मित्र जैसे मानना चाहिए। आप उसको मित्र मान रहे हैं लेकिन मित्र को आपको भी मित्र मानना चाहिए। तो अभी आपको दोष अगर कोई निकाल रहा है, अपने स्वार्थ के कारण आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो ऐसे मित्र के पास बिना बुलाए जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। तात्पर्य श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान शिव ने पहले से ही जान लिया था कि जैसे ही सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचेगी, तो यद्यपि सती निर्दोष है, किंतु देहात्म अभिमान से पूर्ण दक्ष उसकी उपस्थिति से अवश्य रुष्ट होगा। शिव जी ने सतर्क किया कि तुम्हारा पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है फूला हुआ है, वह तुम पर क्रोध होगा और या तुम्हारे लिए असहनीय होगा, इसलिए उचित यही होगा कि तुम ना जाओ। इस सब का शिव को अनुभव हो गया था, क्योंकि उनके दोष रहित होते हुए भी दक्ष ने उनके प्रति इतने कटु वचन कहे थे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव का जबकि कोई दोष नहीं है, जो सर्वमंगलकारी भगवान है, उनके अंदर जब दक्ष दोष देख सकता है, तो तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें तुम्हें भी दोष देखेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो ज्यादा निकट होता है वो जब उपेक्षा करता है, वो जब कटु वचन बोलता है, तो ज्यादा दुख होता है। बाहर का दीगर व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं, जो ज्यादा परिचित नहीं है, वो अगर कुछ बोलता है तो उतना दुख नहीं होता जितना हमारा निकटतम व्यक्ति अगर कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, तो बहुत गहरा आघात पहुंच जाता है। तो भगवान शिव ये सब जानते हैं, इसके लिए सती को रोकना चाह रहे हैं। विद्या तपो वित्त वपो वय कुलै सताम गुणै षड्भिरसत्तमेतरै स्मृतौ हतायां भृतमान दुदर्दशा स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मंदाग्न हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। हरे कृष्ण प्रभु। तो जीवन में उपलब्धियां मिलना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उन उपलब्धियों को मिलने के बाद सत्पुरुषों का हम सम्मान करना भूल जाएं,
हम सत्पुरुषों को अपराध करना शुरू कर दें तो वही उपलब्धियां हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। तो यहाँ पर वही सिद्धांत भगवान शिव बता रहे हैं कि बेशक दक्ष का यश सब तरफ फैला हुआ है, बेशक सभी व्यक्ति दक्ष को सम्मान करते हैं, लेकिन एक ही समस्या है, उस यश, उस सम्मान, उस संपदा में सत्पुरुषों का सम्मान करना दक्ष भूल गया है। और अगर ऐसी स्थिति में तुम वहां जाओगे तो कोई हित नहीं होगा, अनहित ही होगा, इसकी निश्चय कर लो। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यह तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था, तो फिर वह दूसरे पर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ? इसका उत्तर यही है कि अच्छी शिक्षा, उत्तम कुल, सौंदर्य तथा प्रभुत संपत्ति जैसे गुणों के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्विला हो जाता है तो उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब कोई विषैला सर्प इसे छू लेता है तो वह विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा, संपत्ति, सौंदर्य तथा उच्च कुल जैसी भौतिक संपत्ति यद्यपि ये निस्संदेह सद्गुण है, किंतु जब ये द्वेषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं तो इनका विपरीत प्रभाव होता है। एक अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया हुआ है। अपने कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है, क्योंकि वह सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, भले ही वे निर्दोष क्यों न हो। जब सर्प किसी अन्य प्राणी को काटता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यद्यपि दक्ष सभी प्रकार, प्रभु जी एक लाइन ऊपर चलेगी, दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न था, किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था। अतः ये सारे गुण दूषित हो चुके थे। इसलिए कभी कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्म चेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अकिंचन गोचर कहकर पुकारा था, जिसका अर्थ होता है समस्त धन धान्य से रहित व्यक्तियों द्वारा सहज ही प्राप्त होने वाला। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेष्ट रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति यथा विद्या, सौंदर्य तथा कुलीनता का लाभ भगवान की सेवा के लिए उठा सकता है, और तब ऐसी संपत्ति प्रशंसनीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक उसकी सारी दौलत शून्य रहती है, किंतु जब यह शून्य परमेश्वर के साथ लग जाता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जब तक शून्य परमेश्वर के साथ नहीं लगता, शून्य शून्य ही रहता है, चाहे कोई 100 शून्य क्यों ना रखे, उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। जब तक मनुष्य की दौलत कृष्ण भक्ति में नहीं लगती, तब तक वह हलचल मचाती है और संग्राहक को नीचे गिराती है। हरे कल भी कृष्ण। हम चर्चा कर रहे थे, कोई डूबते व्यक्ति के सिर पर अगर हम मुकुट रख दें वो और जल्दी डूब जाएगा, उसको और आभूषण ला दें और जल्दी डूब जाएगा। तो जो भौतिक संपदा है वो शून्य के समान है, लेकिन अगर उन शून्य के सामने एक लग जाए तो हर शून्य का मूल्य 10 गुना बढ़ता जाता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भगवान को अपने जीवन का केंद्र करते हुए जब भक्त जीवन जीता है तो यही संपदा भगवान की सेवा में उपयुक्त होती है, और भगवान की विस्मृति में यही संपदा व्यक्ति को और ज्यादा डुबा देती है और ज्यादा मदहंत बना देती है। नैतादृशानां स्वजनाव्यपेक्षया गृणान् प्रतीयत अनवस्थिताः आत्मनम येभ्यागता हृदयाभिचक्षते आरोपिता ब्रूहुभिरमर्षणाशिभिः। आरती माता जी पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह स्थान संबंधी या मित्र का ही क्यों ना हो, जब वह मन में शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटियों या क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। तो क्रोध, काम, लोभ, ये सब बीमारियां हैं। जैसे मानो कोई रिश्तेदार कोरोना ग्रस्त हो, उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। उसी तरह जब इस तरह क्रोध से ग्रस्त दक्ष है, वो ईर्ष्या से ग्रस्त है, वो उपेक्षा करने वाला है, क्रुद्ध होने वाला है, अपशब्द बोलने वाला है, ऐसी स्थिति में ना जाना ही अच्छा है। इसी स्थिति में थोड़ी दूरी रखना ही अच्छा है, ऐसा भगवान शिव बोल रहे हैं।
योगिता माता जी। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही नीच क्यों न हो, वह अपनी संतान, पत्नी तथा संबंधियों पर कभी निर्दयी नहीं होता। यहाँ तक कि बाघ भी अपने बच्चों के प्रति दयालु होता है, क्योंकि पशु जगत में भी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। क्योंकि साध्वी सती राजा दक्ष की पुत्री थी, अतः चाहे वह कितना ही क्रूर एवं दूषित क्यों न रहा हो, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह साध्वी सती का उत्तम रीति से स्वागत करेगा। किंतु यहाँ पर अनवस्थित शब्द द्वारा यह संकेत किया गया है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाघ अपने बच्चों पर अत्यंत दयालु होते हैं, किंतु कभी कभी वे उन्हें खा जाते हैं। विद्वेषपूर्ण कपटी व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदैव ढुलमुल रहते हैं। इसीलिए शिव ने साध्वी सती से कहा कि वह अपने मायके न जाए, क्योंकि ऐसे पिता को संबंधी मानकर बिना आमंत्रण के उसके घर जाना उचित नहीं था। तो ऐसे सर्प सर्प स्वभाव के, ऐसे दोषपूर्ण, ऐसे ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव के व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यद्यपि स्वभाव से सब अपने बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन ईर्ष्या व्यक्ति को इतना क्रूर बना सकती है कि स्वयं के बच्चे के प्रति ही वह द्वेष करने लगता है। तथारिभिर्न व्यथते शिलान्मुखै शेते ऋतांगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुत्तभिः दिवानिशं तप्यति मर्मताडिता। अंकित प्रभु। अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। शिव जी ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। हरे कृष्ण। ये दंडवत बाणों प्रणाम। के तीक्ष्ण प्रहार से भी ज्यादा कटु है। जो जितना प्रिय है वो उतना ही ज्यादा आपको कष्ट पहुंचा सकता है, जो जितना प्रिय है। जैसे आगे हम कथा पढ़ेंगे ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज को जब सुरुचि ने अपशब्द बोले तो ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद की ओर देख रहे थे। सुरुचि के शब्दों से तो उनको आघात पहुंचा ही, लेकिन सुरुचि से ज्यादा कष्ट उनको मिला उत्तानपाद से, क्योंकि उत्तानपाद शांत बैठे हुए थे। अरे मैं छोटा सा बालक पिता की गोदी में बैठना चाह रहा हूँ, मेरी विमाता मुझे अपशब्द बोल रही है, उससे ज्यादा दुख की बात है मेरे पिता मेरा साइड नहीं ले रहे हैं, मेरे पिता मुझे नहीं गोदी में ले रहे हैं। तो यद्यपि कटुवचन बोले सुरुचि ने, लेकिन उससे ज्यादा दुख दिया उत्तानपाद ने शांत रह करके। जिनसे ज्यादा संबंध, अपेक्षा, आसक्ति होती है, उनसे कष्ट भी उतना ही मिलता है। भगवान शिव बार बार बता रहे हैं सती को, ना जाना ही अच्छा है। तात्पर्य अर्चना माता जी। हो सकता है कि साध्वी सती ने सोचा हो कि वह अपने पिता के घर जाने का जोखिम उठाएगी, और यदि उसके पिता कटु वचन कहते भी हैं तो वह सह लेगी, जिस प्रकार कभी कभी पुत्र अपने माता पिता की डांट सहता है। लेकिन शिव ने उसे स्मरण दिलाया कि वह इतने कटु वचन नहीं सह पाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि वह स्वाभाविक होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा दिन रात बनी रहती है, और कभी कभी यह पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है कि वह व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। देखिए, कोई जब अच्छे विचार से डांटता है, जब कोई लाभ करने के लिए डांटता है, तो वो हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन आपको वो कष्ट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब कोई ईर्ष्यावश डांटता है तो वह हृदय को बहुत आघात पहुंचा देता है। ये व्यक्ति अपने आप महसूस कर पाते हैं। तो जो लोग गुरु का काम कर रहे हैं, जो लोग माता पिता का काम कर रहे हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि जब हम किसी को शासन करते हैं, जब किसी को हम करेक्शन देते हैं, अगर हम ईर्ष्यावश, क्रोधवश उनको डांटेंगे तो वो कष्ट जरूर पहुंचाएगा। लेकिन उनके लाभ के लिए अगर करेक्शन करेंगे, लाभ के लिए डांटेंगे, तो हो सकता है उनको कुछ समय के लिए बुरा लगे, लेकिन वह कष्ट नहीं पहुंचाएगा।
व्यक्तं उत्कृष्टगेतः प्रजापते प्रियात्मजानामसि श्रुभुवि मे मता तथापि मानं न पितु प्रपश्यसे मदाश्रयात् का परितृप्यते यथा। मंजू माता जी। हे शुभांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में से अधिक प्यारी हो, तो तुम भी उनके घर में सम्मानित नहीं रहोगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे छोटी बेटी थी तो सबसे ज्यादा प्रेम इनको ही मिलता था, और एकदम से जब उपेक्षा होगी तो सबसे ज्यादा कष्ट मिलेगा। ये भी एक बात है। एक तो बात है कि कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जब उपेक्षा करता है तो दुख होता है। दूसरा है, अगर आप घर के सबसे प्रिय व्यक्ति हो, या हम सोचे कोई भी समुदाय में, वैष्णव समाज में, मंदिर में, आपके कार्य क्षेत्र में, आप सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन, सबसे ज्यादा आप फेमस व्यक्ति हो, और एकदम से आपको उपेक्षा मिले तो वह भी सहन करना मुश्किल होता है। या तो व्यक्ति को कभी उस तरह से अटेंशन मिली ही ना होती, या तो उस तरह से व्यक्ति को कभी प्रेम मिला ही ना होता, तो बात अलग है। लेकिन अभी तक मिल रहा था और एकदम से बंद हो जाएगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे से दक्ष का द्वेष है, उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक बार हमारे जब गुरु महाराज नए नए मंदिर में ज्वाइन किए थे मायापुर में, तो तब ब्रह्मचारी थे। तो उस समय पर कुछ लीडर्स जो थे, जो सन्यासी लोग थे, वो लोग आम खा रहे थे मंदिर की छत पर। तो उनको बुलाया, तो आम खाने के लिए बुलाया, तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं नहीं आऊँगा, आप लोग खाइए। तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज ने बोला, देखो आप लोग सब बड़े बड़े लीडर्स हैं, आप लोग तो रोज मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे आप नहीं बुलाएंगे कभी तो मुझे बुरा लगेगा। अभी मेरी अपेक्षा ही नहीं है कि आप मुझे बुलाएंगे, तो अभी मैं नहीं आऊंगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार बुलाएंगे फिर बाद में नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। इसलिए अच्छा है कि मैं छोटा भक्त हूँ, मैं छोटा करके ही रहता हूँ, आप सब सीनियर भक्त हैं, आप सब एक साथ में रहिए। तो अपेक्षा जितनी कम हो उतनी अच्छा। अगर एक दो बार सम्मान मिल जाता है, फिर व्यक्ति उस सम्मान को अगर नहीं प्राप्त करता है, बहुत दुख होता है। तो भगवान शिव बोल रहे, देखो तुम सबसे लाडली बेटी थी, अभी तुम जाओगी, अभी तुमको उस तरह प्रेम नहीं मिलेगा मेरे कारण, तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। नमिता माता जी। शिव ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि साध्वी सती अपने पति के बिना ही अकेले जाना चाहे तो भी उसका ठीक से सत्कार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी जो ठहरी, भले ही वह अकेले ही क्यों ना जाए। अनहोनी की प्रबल संभावना है। अतः शिव ने अप्रत्यक्ष रूप से साध्वी सती को अपने पिता के घर ना जाने का आग्रह किया। पापच्यमानेन हृता तुरेन्द्रिया समृद्धिभिः पुरुषबुद्धि सशिक्षणाम् अकल्पयेषाम् अधिरोढुमङ्गसा अंजसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम। प्रमोदानंद प्रभु जी। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन में से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म शास्त्राकार के पद तक उठने में अक्षम होने से वे ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण। एक होता है अहंकार, एक होता है दंभ। अहंकार मतलब आपके पास जो है उसका गर्व होना, लेकिन दंभ मतलब दूसरों के पास जो है उसके लिए ईर्ष्या करना, ये दंभ है। हमारे पास वो वस्तु है नहीं, फिर भी हम इतने गर्व में चूर हैं, हमको लगता है दूसरे के पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से
दक्ष की परिस्थिति है जो कि सती के लिए अनुकूल नहीं है। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर शिव तथा राजा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया है। राजा दक्ष शिव से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गुणावतार है और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण राजा दक्ष की अपेक्षा उन्हें बैठने हेतु अच्छा आसन प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण राजा दक्ष द्वारा शिव का उच्च पद सहन नहीं किया जा सका, अतः उसकी उपस्थिति में शिव का खड़े न होना उसके क्रोध का अंतिम प्राकट्य ही था। शिव सदैव ध्यानमग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षिणाम शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर शिव भगवान के ध्यान में डूबी हो, उसका पद अधिक उच्च होता है और उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो नहीं ही। जब राजा दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव ध्यानमग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही ना हो, किंतु राजा दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे दिया, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुए था। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध हैं, वे प्रत्येक शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर का नहीं, अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है। किंतु राजा दक्ष अधिक जागरूक नहीं था, अतः वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिव ने उसके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था, इसलिए राजा दक्ष को ईर्ष्या हो गई। ऐसे व्यक्ति शिव जैसे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर उठने में असमर्थ होने के कारण सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। असुर अर्थात राक्षस अथवा नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं। इस युग में भी कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण श्रीमद् भगवद गीता पर टीका टिप्पणी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, मन मना भव मद्भक्त, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 65, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी शरण में आओ, तो ये तथाकथित विद्वान कहते हैं कि हमें जिसकी शरण में जाना है वह भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यह ईर्ष्या नहीं तो क्या है? असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण के श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसी प्रकार वे मतिहीन जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, वह कारण ही स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान करने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हरी हरी ठीक है। आ रही है प्रभु जी, अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं के लिए जो आसक्त रहेंगे, जो भौतिक वस्तुओं के लिए ही अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे, वो सत्पुरुषों की भगवान की उपस्थिति को कभी भी नहीं सराहना कर पाएंगे। हर वस्तु की तुलना भौतिक वस्तुओं से नहीं होती। हर वस्तु का आकलन केवल बाह्य वस्तुओं से नहीं होती। साधु के पास क्या है, वो साधु की चेतना है, वो हमारे पास नहीं है। भक्त के पास उसकी भक्ति है, वो हमारे पास नहीं है। अब उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इस तरह से दक्ष का जो अहंकार है वो केवल बाह्य वस्तुओं से है। कह रहे भगवान शिव को ज्यादा सम्मान मिलता है, उनको अच्छा आसन मिलता है, वो खड़ा नहीं हुआ। इन्हीं चीजों में अगर हमारा दिमाग रहेगा तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश भक्ति में आने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद भी हमारी ये चेतना रहती है। मंदिर में हम आते हैं, फिर इन्हीं चीजों में लग जाते हैं। अरे उसको पहले कूपन दे दिया, उसको आगे बिठा दिया, उसको करताल हाथ में दे दी, हमको नहीं दी, उसको हमेशा माइक देते हैं, हमको नहीं देते हैं। ये सब में हमारी चेतना रहती है और ये अपराध का कारण है। आगे जाके हम उन्हीं वैष्णवों को अपराध जरूर से जरूर करेंगे। तो इसीलिए इन बाह्य वस्तुओं से ध्यान हटाना चाहिए। हम भक्ति करने के लिए इस्कॉन में आए हैं, हम भक्त बनने के लिए प्रभुपाद जी के आश्रय में आए, तो उस तरह से सेवा में हमारा ध्यान होना चाहिए। प्रत्योदगम प्रशयाणभिदवादनं विधीयते साधुमिथं सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। गायत्री माता जी।
हे तरुणी भार्य, निसंदेह मित्र तथा स्वजन एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे जो दिव्य पद पर ऊपर उठने पर प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर के में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, यह अभिमानी पुरुष का नहीं। तो सती के मन में इस तरह प्रश्न आ सकता है, तो आप, क्योंकि जैसे मैं कल बताया, पत्नी को पति की ही गलती दिखती है, तो सती बोल सकती ठीक है, इतना कुछ आप मुझे समझा रहे हो, लेकिन गलती तो आपकी भी थी ना। आप खड़े हो जाते तो दक्ष नाराज ही नहीं होता। तो भगवान शिव बता रहे हैं, देखो ये तो जानबूझ के नहीं किया। कोई मित्र स्वजन को एक दूसरे का स्वागत नमस्कार करना स्वाभाविक है, लेकिन जिसका ध्यान भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से स्थित हो, उसको दूसरे का ध्यान ही नहीं रहता, उसको दूसरे की चेतना ही नहीं रहती, तो कोई जानबूझ के थोड़ी उसका अनादर किया। मान लो कोई पूर्ण लगन से हरि नाम का जप कर रहा है, वो बैठा हुआ है, भगवान का ध्यान कर रहा है, उसको बाह्य चेतना है ही नहीं, तो उसके ऊपर थोड़ी कोई अपराध लगेगा। तो ऐसी अवस्था में उस भक्त के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि शिव के ससुर होने के कारण राजा दक्ष का सम्मान करना शिव का धर्म था। इसके उत्तर में यही कथन है कि जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है, तो वह हर एक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। अतः यह देखा जाता है कि वैष्णवों में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है, तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानते, अतः किसी भी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है श्री विष्णु को प्रणाम करना। यह भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो ही कोई वैष्णव दिखे, उसे तुरंत नमस्कार किया जाए, जिससे यह सूचित हो कि उसके अंदर परमात्मा स्थित है। वैष्णव शरीर को श्री विष्णु का मंदिर मानता है, क्योंकि शिव कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे। अतः राजा दक्ष को, जो अपने आप को शरीर रूप में मान रहा था, पहले ही नमस्कार अर्पित हो चुका था। उसके शरीर को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आदेश में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। हरे कृष्ण। प्रश्न हो सकता है किसके ऊपर आप ध्यान करते हैं, कौन है वो परम पुरुष जिसके ऊपर आपका ध्यान चल रहा था, जिसके कारण आप दक्ष के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। कई बार ऐसी लड़ाइयों में बात होती है ना, किससे आप चैट कर रहे थे जिसके कारण हमारे ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये बता रहे हैं किसके साथ चैटिंग कर रहे थे। श्लोक संख्या 23। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यतीयते तत्र पुमानपावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। किसके ऊपर ध्यान कर रहे थे यहाँ बता रहे परमेश्वरी माता जी। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण चेतना ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार के दुराव के अनुभव होता है। तो भगवान वासुदेव के ऊपर मेरी चेतना स्थित थी। वो वासुदेव विशुद्धम, ये तीनों गुणों से ऊपर भगवान वासुदेव हैं। इनके ऊपर ध्यान करने से कोई भौतिक वस्तु जीव को प्रभावित नहीं करती। मैं उन्हीं भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा था। राहुल प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य: जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, असंगो यम पुरुष। वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। ज्यों ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। चूंकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंग शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति के सारे सांसारिक कार्य
रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है तो यह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तो यह तांबे की भांति कार्य नहीं करता, यह बिजली की भांति कर्म करता है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जो भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है वह तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मति इत्येत्यान ब्रह्म भूताय कल्पते। अतः जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध सत्व दिव्य पद है, जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिसमें कृष्ण प्रकट हुए। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि हम उसी स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भगवत संदर्भ में इस वासुदेव अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत 108 जोड़ दिया जाता है, जो वह सूचित करता है कि शुद्ध सत्व या वसुदेव की दिव्य स्थिति में है। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ, वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव तो शब्दितम यहाँ पर कहलाता है। बताया जा रहा है भगवान वासुदेव की सेवा में जो लगते हैं वो शुद्ध स्तर पर रहते हैं। भौतिक संसार में कोई ना कोई कलमश तो रहेगा ही, लेकिन एकमात्र उपाय है भगवान वासुदेव के ध्यान में, उनकी सेवा में जो व्यक्ति रहेगा। जैसे तांबे में बिजली का स्पर्श होने से तांबा बिजली बन जाता है, जैसे लोहा अग्नि में रहने से लोहा अग्नि समान तपने लगता है, उसमें प्रकाश भी आ जाता है, उसमें उष्णा भी आ जाती है। उसी तरह भगवान की सेवा में जो भक्त लगे हुए हैं वो स्वयं वासुदेव शुभ शब्दितम, वासुदेव शुद्ध स्थिति में स्थित हो जाते हैं। आयुष प्रभु पढ़िए आगे। वसुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी होता है। उदाहरणार्थ, वासुदेव जी का अर्थ सर्वत्र या सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वसुदेव शब्दितम कहलाता है। भले ही वसुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयुक्त करें, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। वास्तविक अनुभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वसुदेव वह भावभूमि है जिस पर भगवान वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव पद में स्थित होता है तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। यह पद केवल्य भी कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विकम केवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान में स्थित होता है तो वह केवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ केवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण केवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अंतिम अवस्था नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामय केवल्य में जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को समझ लेता है तब वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास होने से मनुष्य परम भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंगी शक्ति के निर्देशन में होते हैं। इस श्लोक में अंतरंगी शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृतः अर्थात आवरण रहित रूप में किया गया है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका नाम, रूप, गुण, सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे है। अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें से किसी भी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्ति में सेवा संपन्न करने से पवित्र हो जाती है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती है। अब कोई यह प्रश्न करे कि चूंकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है, तो वह भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं? भगवान श्री चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वह यह है कि भक्तिमय सेवा से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से श्री भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है।
श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन, निर्दिष्ट कर्तव्य को भक्ति में करते हुए चेतसा नान्य गामिना, या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं ना जाए, तो मनुष्य को श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने पुष्टि की है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ कर सकता है और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिव ने बताया कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वासुदेव की भावना से पूरित रहता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। यह समाधि भक्त के वश की बात नहीं, यह तो वासुदेव जी के वश में होती है, क्योंकि शिव भगवान की समस्त अंतरंगी शक्ति उन्हीं के आदेश के अंतर्गत कार्य करती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी प्रत्यक्ष इच्छा तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है। इस प्रकार अपनी अंतरंगी शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, संभाव्यम संभाव्यम आत्मयाया, आत्ममाया का अर्थ है अंतरंगी शक्ति। अपने भक्त की दिव्य प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर वे अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगी शक्ति में से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता कि हे मेरे भगवान आप यहाँ आओ जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। भक्त की यह स्थिति नहीं है कि वह ईश्वर को आदेश दे सके कि वे उनके सम्मुख प्रस्तुत हो और नृत्य करे। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नृत्य करते हुए आने हेतु आमंत्रित करते हैं, किंतु ईश्वर किसी के आदेश के पात्र नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी के शुद्ध भक्तिमय कार्यकलापों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे स्वतः प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्लोक में अधोषज शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से परम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी मानसिक कल्पना के प्रयास से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ता है और तभी श्री भगवान आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त के लिए उनको सादा नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं। वे रूप ही नहीं है, वासुदेव रूप ही नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि जो ही श्री भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु को नहीं। मनुष्य को यह मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वसुदेव निर्विशेष या निराकार है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रपद्यते अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष अद्वैत को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान वसुदेव का ध्यान करते करते नवदा भक्ति के माध्यम से उन अधोक्षज भगवान को जाना जा सकता है जिनको इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान शिव मानो माता सती को बोल रहे हैं कि जो बाह्य इंद्रियों के जंजाल में लगे हुए हैं वो भगवान अधोक्षज को कैसे समझ पाएंगे, उनकी भक्ति को कैसे समझ पाएंगे। दक्ष की समस्या ये थी कि शारीरिक चेतना में दक्ष लगा हुआ था, लेकिन भगवान शिव क्योंकि भगवान वसुदेव के ऊपर ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान दक्ष के ऊपर गया ही नहीं। तो जो भी हो, माता सती को रुकने के लिए बोल रहे हैं। तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देह कृत दक्षो ममाद्वित तद अनुव्रताश्चये यो विश्वसृग यज्ञगतं वरोरुमाम अनागसम दुर्वाच शाकरोतिरः। इससे एक और चीज सीखने की मिलती है, अगर कोई जिद्दी करे तो एक शब्द में नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं जाना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, ऐसा नहीं, थोड़ा समझाना भी चाहिए जिससे बाद में उसको समझ में आए कि हाँ मुझे पूरा बताया था। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। तो इन सब वस्तुओं के ऊपर भी
तुम्हें ये समझना होगा कि यद्यपि तुम्हारे पिता हैं, सब कुछ बात है, लेकिन मुझसे वो ईर्ष्या करते हैं, और अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मतलब तुम्हारे प्रति भी प्रेम भाव नहीं रखेंगे, इसलिए तुम्हारा जाना वहां उचित नहीं है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पृथ्वी स्त्री स्त्री के लिए पति यथा पिता समान रूप से पूज्य है। पति स्त्री की युवावस्था में उनकी रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्याकाल का रक्षक होता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष पूज्य होता है। शिव के साध्वी सती को स्मरण दिलाया स्मरण दिलाया, निस्संदेह निसंदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यद्यपि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, फिर भी जब तुम उन्हें मिलने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर के भी ले सकते हैं, और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। इसी सज्जन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निष्ठ है, विशेष रूप से जब मनुष्य अच्छे पद पर स्थित हो। हरे कृष्णा। आखिरी श्लोक इस अध्याय का। यदि वृजस्यासि यथिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। यदि शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करते हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्मानी हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से चेतावनी देते हुए भगवान शिव बोल रहे हैं कि मैं इतना कुछ तुमको समझा चुका हूँ, और अभी भी तुम जाने का निश्चय कर, तो तुम्हारा भविष्य ठीक नहीं दिख रहा है, और एक संकेत भी कर रहे हैं कि अपमान मृत्यु तुल्य होगा, वास्तव में सती की मृत्यु हो जाएगी। वह एक भविष्यवाणी भी भगवान शिव यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री शिव तथा सती का संवाद नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? यस, रंगिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं था, वो एक्चुअली पहले से हैंड रेज किया हुआ था। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक वर्ड आ रहा है बार बार, कैवल्यम, उसको हम कैसे समझेंगे? कैवल्य मतलब मुक्ति, मोक्ष, उसको बोलते हैं कैवल्य। तो उसके दो तरह से अर्थ निकल सकते हैं। जो ब्रह्मवादी या मायावादी कैवल्य का अर्थ निकालते हैं वो है भगवान की निराकार रूप में ब्रह्म ज्योति में तदात्म हो जाना, उसमें मिल जाना। और भक्तों के लिए कैवल्य होता है भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार चले जाना। तो कैवल्य का सरल अर्थ है ये भौतिक संसार से छूटना और आध्यात्मिक जगत में जाना। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू। राजेश्वरी कुंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक शब्द आया था प्रभु जी की श्री 108 गुरु के लिए लगाया जाता है। उसमें प्रभुपाद ने बताया वो सूचक होता है कि गुरु विशुद्ध सत्व स्तर पर है, 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, भगवान के ऊपर ध्यानस्थ है। 108 शब्द पवित्र माना गया है, मंगलमय माना गया है, इसीलिए वह शुद्ध सत्व का सूचक है। 108 उपनिषदों का भी सूचक है, 108 प्रधान गोपियों का भी सूचक है, लेकिन प्रभुपाद सरल उसकी टिप्पणी कर रहे हैं। मुख्य है कि वह 108 का मतलब है कि वो विशुद्ध सत्व स्तर पर स्थित है। जय प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे शिव जी हर पॉइंट पे सती माता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सती माता नहीं मान रही है, फिर भी उनको बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। वो मतलब मतलब गुस्से में आ भी नहीं रहे। तो प्रभु जी, उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कि इतना सेपरेटेड, इतना डिटैच कैसे है? इस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे अचीव करें प्रभु जी? पति को ऐसा ही रहना चाहिए। पति को सीखना चाहिए भगवान शिव से। भगवान शिव जैसा अगर स्वभाव रख पाएंगे तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चल पाएगी। भगवान शिव के गुण बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए सीखने वाली चीजें हैं। उन्होंने भगवान के ध्यान को प्राथमिकता दी है। भगवान को ध्यानस्थ रहते हैं, अपना कार्य सारा करते हैं, लेकिन भगवान को ध्यानस्थ रहते हैं। वो आसक्त नहीं होते। नहीं, मेरी पत्नी है, मेरी बात क्यों नहीं मान रही, मानना पड़ेगा, मैं भगवान शिव हूँ, प्रलय अभी अपने क्रोध से प्रलय कर सकता हूँ, तुमको दक्ष मारेगा, इससे अच्छा मैं ही मार देता हूँ। ये भगवान शिव का चरित्र नहीं। ये कर्ता भाव जब तक रहेगा तब तक हमेशा द्वंद्व रहेंगे। भगवान शिव उस कर्ता भाव से मुक्त है। भगवान शिव परम वैष्णव है। यही तो सीखने वाली बात है। उनको पता है कि मैं सजेशन दे सकता हूं, बाकी इस जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है, ये क्या डिसीजन लेगी इसके ऊपर है। इस तरह रहना चाहिए। मैं और मेरे की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी भगवान शिव निभा रहे हैं उनको समझा करके, लेकिन क्रुद्ध नहीं हो रहे हैं। उनको पता है सती फिर भी वो काम करेंगे, तो करने दीजिए। कम से कम अपना काम उन्होंने किया है और उस चीज से वो आसक्त नहीं है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। पर प्रभु जी, अपना नुकसान तो दिख ही रहा है सामने कि मेरा भी नुकसान होगा, सती माता मतलब तो फिर भी। क्या करेंगे? जब जब सामने वाला व्यक्ति मानने ही तैयार नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप जबरदस्ती तो उसको बांध के नहीं रख सकते। इसीलिए समझाना, बुझाना, मदद करना, ये सब व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति माने ही नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो श्लोक संख्या 16 थी जहाँ से हमने आज स्टार्ट किया, तो उसमें शिव जी के लिए लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवान को हम विष्णु तत्व या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं, यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो भगवान शब्द है दो तरह से भगवान शिव के ऊपर उपयुक्त है। एक तो क्योंकि भगवान शिव स्वयं भगवान के गुणावतार हैं। जैसे कपिल मुनि के लिए भी भगवान लग सकता है, जैसे नरसिंह देव के लिए भी लग सकता है। भगवान शिव भी उनके गुणावतार हैं। तो उन भगवान शिव कोई सामान्य जीव नहीं है। वो इसीलिए उनके ऊपर भगवान लगना उपयुक्त है। और दूसरा, कई बार भगवान के भक्तों के ऊपर भी भगवान शब्द लगता है। इसीलिए लगता है कि वो भगवान के साथ रहते रहते भगवान प्राय हो गए हैं। जैसे नारद मुनि के लिए कई बार भगवान लग जाता है, ऋषि मुनियों के लिए कई बार भगवान लग जाता है, व्यास देव के लिए कई बार भगवान लग जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि भगवान की चिंतन में, उनकी भक्ति में भगवत प्राय वो हो गए हैं, इसलिए उनके लिए भी भगवान लगता है। तो दोनों तरह से भगवान शिव के लिए भगवान शब्द लगना उपयुक्त है। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो जय प्रभु जी बताया उसी को थोड़ा सा हम आगे पूछना चाह रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम आप लोगों से सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें पता होता है ये हमारे लिए गलत है, ये नुकसानदायक है। और कई बार प्रैक्टिकली ये अनुभव भी किए हैं कि ये चीज अगर करेंगे तो इससे हमारा भक्ति जीवन में भी और भौतिक रूप से भी हमारा चेतना से भी हमारा नुकसान होगा। फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारे संबंधी या कोई भी रिलेटिव उस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसको नुकसान होने वाला। उस टाइम हमारी स्थिति बहुत ज्यादा दुखी अवस्था में होता है कि हम उससे कैसे मदद कर सकते हैं। तो क्या हमें उस टाइम क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये अहंकार का सूचक है, जहां हम ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही उसको बचा लेंगे। हर जीव स्वतंत्र है, ये समझने का प्रयास कीजिए। ये कृष्ण और उस जीव के बीच की बात है। आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, फिर नहीं मानेगा, वो जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा है, कितना ही क्लोज संबंधी हो। नहीं तो हमेशा ही आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। आप सोचिए, अभी निताई और गौर हैं, दोनों छोटे हैं, अभी कीर्तन जी करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके नाचते हैं, छोटे हैं। मानो बड़े होंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे और भक्ति नहीं करेंगे, तो आपका क्या क्या करना चाहिए? आप उनके ऊपर गुस्सा होंगे, आप उनको लेकर के दुखी होंगे। ये आसक्ति का लक्षण है। आपका काम आप कर रहे हैं, बाकी उस जीव की स्वतंत्र इच्छा है, वो क्या करेगा। तो इस तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए।
यही सीखने की बात है। हम भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम दृष्टांत सीखें, बात समझें। हम केवल किसी भी जीव को प्रेरणा दे सकते हैं, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। उस तरह से उस जीव और कृष्ण के बीच का वो बात है, उनके कर्म बंधन उनके साथ ही रहेंगे। आपका काम आप कीजिए, आपकी भक्ति अच्छे से कीजिए, आपकी भक्ति के बल से परिवार को मदद मिलेगी, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी उस जीव के और कृष्ण के बीच का जो मामला है उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। तो प्रभु जी उस टाइम प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, प्रार्थना कीजिए, उनके लिए जप कीजिए, उनकी सुकृति बढ़ाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उनका होना चाहिए, वो आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा वीकनेस है कि हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हाँ, पूरे जगत के लिए दुखी क्यों नहीं होते हम? पूरा जगत तो हमारा संसार है, पूरे सभी जीवात्मा तो भगवान की संतान है। तो हमारे परिवार के अलावा पूरे दुनिया भी तो भक्ति नहीं कर रहा है। दुखी होना है जी तो पूरे संसार के लिए दुखी होना चाहिए। ये वैष्णव है। पर दुख दुखी, उसमें ये नहीं बताया परिवार दुख दुखी, पर दुख दुखी, पूरे संसार के लिए वैष्णव दुखी होते हैं। तो प्रचार जी करना, मदद करना, ये सब अलग बात है, लेकिन आसक्त होना ये गलत है। जड़ भरत भरत महाराज का यही हुआ। भरत महाराज हिरण को मदद किए, लेकिन आसक्त हो गए, वो बुरा है। आसक्त नहीं होना है, मदद कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक 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 है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये विशेषतः गृहस्थ जीवन में समस्या का कारण है। हम चाहते हैं हमारे परिवारजन हमारे हिसाब से चलें, हम जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पे वो भी काम करें, हम जैसे मंदिर में जाते हैं वो भी जाएं, हम जैसे खाते हैं वो भी खाएं, हम जैसे माला करते हैं वो भी माला करें, और इसी में हमारी चेतना लग जाती है। चिंतन करना चाहिए कृष्ण का, गुरु का। इन सब चीजों का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो आप मदद कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, साधु संतों को घर बुला सकते हैं, अवसर दे सकते हैं भक्ति करने का। फिर अल्टीमेटली उस जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है, वो कितना भक्ति करेगा। ठीक प्रभु है। जी लास्ट लास्ट में हम ये बोल सकते हैं, भगवान पे छोड़ सकते हैं। लास्ट में क्यों? पहले क्यों नहीं छोड़ सकते? पहले कौन पकड़ेगा? लास्ट में अगर भगवान पकड़ेंगे तो पहले कौन पकड़ेगा? ये से जो ही आपने भगवान के बताया, ऊपर छोड़ना चाहिए। ये सारे प्रयास करके जो जैसे उन्हें स्वीकृति के लिए जो जैसे प्रसाद और हमारे सारे भक्तों। प्रयास तो प्रभु जी भगवान के ऊपर ही निर्भर है ना। हमारे सारे प्रयास भगवान के ऊपर निर्भर है। हमारे प्रयास से कौन भक्ति कर रहा है? क्या हम खुद अपने प्रयास से भक्ति कर रहे हैं? नहीं। तो फिर हम दूसरे को कैसे भक्ति कराएंगे हमारे प्रयास से? हम मदद कर सकते हैं प्रभु जी, गुरु वैष्णव की प्रार्थना करके हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जी कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा परिवार मेरे हिसाब से चलेगा। नहीं चलेगा, वो स्वतंत्र है। आपके जब इतने युगों पहले सती नहीं चली भगवान शिव जैसे परम वैष्णव के अनुसार, तो आपके अनुसार आपका परिवार कैसे चलेगा? आप प्रेरणा दे जी सकते हैं, बाकी भगवान के ऊपर, उस जीव की स्वतंत्र इच्छा के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक ठीक। ठीक है। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कमल सिंह प्रभु बताइए। अरे प्रभु जी, मैं थोड़ा सा एक हटके ये बात करना चाह रहा था कि हाँ, जैसे कोई भी बड़े अनुष्ठान है, जैसे राम का राज तिलक होना, ये यज्ञ होना, ये मतलब इसमें इतने बड़े विद्वान विद्वानों के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है, फिर भी मतलब सब कुछ ब्रह्म के होने के बाद भी ये चीजें इसमें विघ्न जैसे आ जाते हैं। तो इसका इसका ये कैसे समझा जाए कि सब चीजें ठीक है? इसीलिए शास्त्र हमको बहुत समझा रहे हैं। मतलब इसलिए हमको शास्त्र समझा रहे हैं कि पदम पदम यत विपदाम, ये भौतिक संसार में हर पग पर विपदा है। जब सब कुछ अनुकूल दिखते हुए भी समस्या हो सकती है, तो हमारे जीवन की क्या बात है? इसीलिए सबसे अच्छा काम है भगवान की भक्ति करके उनके धाम को वापस चले जाना। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, आप टॉयलेट में कितना ही परफ्यूम डालिए, वो रहने योग्य आप नहीं बना सकते। ये भौतिक संसार है दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख भी रहेंगे और अनिश्चितता रहेगी। तो आप कितना ही बड़ा आयोजन कीजिए, कुछ ना कुछ अनिश्चितता हमेशा रहेगी। ये शिक्षा शास्त्र में दे रहे हैं। भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, एक थर्ड क्लास दासी सब काम बिगाड़ देती है, ये अनिश्चितता है। तो इस तरह से
हमें शास्त्र शिक्षा दे रहे हैं कि जब हमारे कोई कार्य अपने अनुकूल ना हो तो भी विस्मय में नहीं पड़ना चाहिए, तो भी अपने अपने उत्साह को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये संसार का नाम ही है दुखालयम अशाश्वतम। यह अनिश्चितता रहेगी रहेगी, दुख रहेगा ही रहेगा, लेकिन एकमात्र आश्रय है जो आज भगवान शिव बता रहे थे, वसुदेव विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान वसुदेव का आश्रय लेकर के श्रवण कीर्तन में यदि हम लगेंगे, त्रिगुण से हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। यस विनोद प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु, एक प्रसंग आता है रामायण में, जब सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी तो शिव ने उनको मना किया था, तो उसके बाद उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था सती का। तो प्रभु जी, और एक ये कल जो प्रसंग चल रहा था, सती ने अपने आप को हवन में नष्ट कर दिया था। हाँ, तो ये प्रभु जी कौन से युग का? ये प्रश्न गायत्री माता जी ने भी पूछा था। देखिए, अलग अलग ग्रंथ का अलग अलग कल्प में कथा का वर्णन है। जैसे एक बार भगवान शिव को माता सती पूछी कि आपके गले में ये जो इतने मुंडों की माला पहन के घूमते हो, ये अच्छा लगता है क्या? कोई और आभूषण नहीं मिला जो ये मुंडों की माला पहन के घूमते हो? ये देखने में अच्छा लगता है क्या? और पहले ये बताओ, ये मुंड किसके हैं? ये हर किसी के मुंड उठा करके माला पहन ली आपने, ये क्या तरीका है क्या? तो भगवान शिव सती को बताते हैं, ये तुम्हारे ही मुंड है। बोले मेरे मुंड है? बोले हाँ। बोले हर कल्प में तुम शरीर त्याग करती हो, और वो शरीर का मुंड लेकर के मैं माला में जोड़ लेता हूँ। तो ऐसा नहीं एक बार सती ने देह त्याग किया, ये अलग अलग, जैसे रामायण के अनुसार एक कथा है, भागवत के अनुसार एक कथा है, अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हैं जिसमें सती ने अपना शरीर त्याग किया। उसका मुंड उठा करके भगवान शिव अपनी माला में जोड़ते जाते हैं, इसलिए उनकी माला में इतने मुंड हैं। तो इतनी कथाएं हैं सती के देह त्याग की, लेकिन सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा है। यहाँ भागवत की शिक्षा वैष्णव अपराध के ऊपर आधारित है। ठीक है, यस तो मनीषा। प्रश्न तो ये आता है, सती फिर प्रकट हो जाती है प्रभु जी? हाँ, फिर जन्म लेती हैं सती, फिर जैसे अभी हिमालय कन्या के रूप में, पार्वती के रूप में फिर जन्म लेंगी, सती तो है। तो इस तरह उनको अलग अलग रूपों में फिर जन्म लेकर के भगवान शिव की सेवा में नियुक्ति मिलती है। ठीक है, थैंक यू। यस मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे जो 17वें श्लोक में जो 6 उच्च गुण बताए गए हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उन्हें हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो जैसे शिक्षा, तप और धन तो समझ में आता है, बट सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये किस टाइप से भगवान की सेवा में लग सकते हैं? अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा करके, मानो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावशाली है, तो वो जब प्रचार पे जाता है लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी बात गंभीरता से सुनते हैं, स्वाभाविक बात है। जब कोई बहुत कुलीन व्यक्ति प्रचार करता है, कोई बहुत कुलीन व्यक्ति लोगों के पास बात करने जाता है, तो लोग उसकी बात बहुत गंभीरता से सुनते हैं। तो इस तरह हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे जब जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि वहाँ के राजघराने के कुलगुरु थे, जगन्नाथ मंदिर के भी बहुत बड़े गुरु आचार्य थे, और उनके पास शिक्षा प्राप्त करने पूरे भारतवर्ष से शिष्यगण आते थे। तो जब वो भक्त बन गए तो प्राय पूरा जगन्नाथपुरी ही भक्त बन गए। तो इस तरह जो ज्यादा कुलीन व्यक्ति हैं, जो ज्यादा सौंदर्यपूर्ण व्यक्ति हैं, वो भी प्रचार कार्य जब करते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ठीक है जी प्रभु जी, जी थैंक यू सो मच। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्रोध का कारण भी आ सकती है क्या प्रभु जी? ये इसको बिल्कुल कंट्रोल कैसे किया जाए? बिल्कुल, क्रोध का कारण 100% आ सकती है। भगवत इसको गीता में भगवान ने क्या बताया है? जो काम से क्रोध आता है, काम अगर पूर्ण नहीं होता क्रोध आता है, काम पूर्ण हो जाता है लोभ आता है। काम वासना जब पूर्ण होती है तो और प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं लोभ। और जब काम वासना पूर्ण नहीं होती है तो उसके ऊपर क्रोध आता है, मुझे ये वस्तु मिली ही नहीं। तो आसक्ति के कारण ही ये क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आते। इसको कंट्रोल करने का तरीका भक्ति है प्रभु जी।
हाँ, वही आसक्ति कृष्ण से यदि लगा देंगे तो बस वह अनर्थों की शमन वहीं पर हो जाएगा। कृष्ण से वही आसक्ति, आसक्ति को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन वही आसक्ति गुरु के प्रति, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु, वही आसक्ति साधु के प्रति यदि लगे तो मोक्षदारम पाव्रतम। उस तरह से वह आसक्ति गुरु कृष्ण के लिए हम लगाएंगे तो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। वही भगवान शिव बता रहे हैं, मैं ध्यानस्थ रहता हूं भगवान वसुदेव के चिंतन में, तो मैं इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मैं बसंत बाबू जो प्रश्न कर रहा था उसी से कुछ संबंध है। जैसे परिवार में ऐसे सिचुएशन रहता है, मेरा पुत्र जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो ना समझे तरह समझता नहीं, तो उसमें फिर ऐसे ही हो जाता है, मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाता हूँ, तो हमें ये नहीं करना चाहिए था आप खुद सोचिए, आपने अपने पिता माता की सारी बात मानी थी क्या? आपने मानी थी सारी बात अपने माता पिता की? नहीं कहीं कभी कभी तो कुछ बात तो फिर आपके पुत्र कैसे मानेंगे? वो तो और लेटेस्ट वर्जन है, अभी लेटेस्ट मॉडल है, वो आपकी बात कैसे मानेंगे? इसीलिए अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन अपेक्षा मत रखिए। ये अपेक्षा लड़ाई का कारण है, ये अपेक्षा विवाद का कारण है, ये अपेक्षा दुख का कारण है। मदद करिए, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपेक्षा कम से कम रखिए। ये आप परिवार की बात कर रहे हैं, गुरु शिष्य के बीच में अपेक्षा हो जाती है, फिर गुरु नाराज हो जाते। वैष्णवों के समाज में एक दूसरे से अपेक्षा हो जाती, फिर वैष्णवों को दुख होता है। अपेक्षा 0, अपेक्षा कम रहेगी, दुख कभी नहीं होगा। मदद कीजिए, प्रेम कीजिए, करुणा रखिए, अपेक्षा मत रखिए। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे 3 धाम हो चुके हैं, तो एक धाम मेरा द्वारका जी बाकी है, तो प्रभु जब भी इस्कॉन का जाना हो तो मुझे जरूर थोड़ा सा शिक्षा करें। ये मेरा ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन मुख्य बात है, धाम का मतलब है भक्तों से श्रवण करना। यदि आपकी दुकान में बैठे बैठे आप भागवत श्रवण कर रहे हो तो आपकी धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। ठीक है। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, रामायण में पार्वती लिखा हुआ है, यहाँ पे सती है, दोनों एक ही तत्व है ना, पार्वती और सती दोनों। हाँ हाँ, वो सती, रामायण में भी सती की कथा है, यहाँ भी हाँ। सती की कथा है, लेकिन वो जैसे मैंने बताया अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाओं के माध्यम से सती का देह त्याग की कथा आती है, और भगवान शिव उसको बताते हैं कि मैं वो सभी कथाओं से जो तुम्हारा देह त्याग हुआ, उनका मुंड का माला अपने गले में पहनता हूं। तो सती बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो दूसरे का मुंडी नहीं, मेरा मुंड है गले में तो चलेगा, ये सबसे अच्छा ऑर्नामेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मुंड माला जो शिव जी ग्रहण करते थे गले में, तो ये क्या सती माता के प्रति उनकी आसक्ति थी क्या प्रभु जी? या जैसे आसक्ति बाद नहीं में है, आता है कि वो सती भी तो वैष्णवी है, वो वैष्णवी है, और साथ में अगर कोई वैष्णव रहता है तो उसके प्रति प्रेम तो रहता ही है। तो भगवान शिव उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो अपनी पत्नी के रूप से, अपनी सेविका के रूप से नहीं देखते, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो भगवान शिव भूत प्रेत के प्रति करुणावान है, जो करुणा अवतार हम बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतार, करुणा के अवतार हैं, वैष्णव हैं, तो जो भूत प्रेत के प्रति करुणावान है तो अपनी पत्नी के प्रति करुणावान नहीं रहेंगे, तो उनकी वो आसक्ति की श्रेणी में नहीं रहेगा। भगवान शिव उनको वैष्णवी के रूप से देखते हैं, इसलिए गले में उनका मुंड रखते हैं। प्रभु जी यही बाद में शक्तिपीठ के और रूप याद भी दिलाते में हैं, याद भी दिलाते हैं, सती को याद भी दिलाते हैं, क्योंकि पति का काम है पत्नी को प्रेरणा देना। तो जब सती पूछी तो उनको याद भी दिलाया, देखो तुम्हारा इतने बार देह त्याग हुआ है, इसका मतलब तुम्हारी भक्ति अभी और पक्की होनी है, तो उस तरह याद भी दिलाते हैं। प्रभु जी ये माता सती का शरीर बाद में शक्तिपीठ के रूप में जो हम देखते हैं दर्शन करते हैं, हाँ, वो अभी आएगा, वो आगे आएगा, जब भगवान शिव माता सती का शरीर लेकर के भ्रमण करेंगे
तो भगवान उनके शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग स्थानों पर काटते हैं, जिससे भगवान शिव की आसक्ति ना रहे, जिससे भगवान शिव उस शरीर को लेकर के ना चले। तो वो आगे अभी आएगा, देखिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्तवृंद की जय।